हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके सामने जो सीतारमन जी ने, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने आज जो बजट पेश किया, उसका एनालिसिस सामने लाया हूँ। जो आज ये बजट था, उसमें आम लोगों के लिए क्या अच्छी बात है और क्या बुरी, वो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। बजट की जो सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया, उसमें जो 7 प्रायोरिटीज़ रखी गई है, जिनको हम सप्तऋषि भी बोल सकते हैं। उन्होंने जो 7 पॉइंट्स रखे हैं, उन पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है, वो पॉइंट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। और जो दूसरा पॉइंट है, उसका जो नाम है वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू एड एग्रीकल्चर। मतलब हमें डिजिटली हम ऐसा सेटअप बनाएंगे जिससे हमारे एग्रीकल्चर को बूस्टअप मिलेगा, मतलब उसको हेल्प मिलेगी। तीसरा, हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर है उनको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, एंड जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह है उनको करेंगे, कोशिश करने की करेंगे। और जो लोन्स वगैरह है वो ईजिली अवेल करेंगे। चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपनी कंट्री का, उसको अच्छा बनाएंगे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की इसमें जो बात हुई है। और वहीं जो छठवां पॉइंट है, उसमें यूथ जो पावर है उसको बढ़ाया जाएगा। मतलब यूथ को जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है वो दी जाएंगी। जैसे कि अभी इस बजट में कहा गया है, जो 37 लाख जो युवा है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मिलेगा, उनके अकाउंट में सीधे खाते में सीधे सीधा पैसे आएंगे। ग्रीन ग्रोथ करेंगे। ग्रीन ग्रोथ मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी उस पर फोकस करेंगे, उस पर शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बहुत सारे कदम गवर्नमेंट उठाई है। तो ऐसे ही 7 पॉइंट है। इन 7 पॉइंटों के ऊपर हम आगे इस पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। हम इस बजट के बारे में बात करेंगे कि क्या इस बजट में महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है, टैक्स स्लैब्स क्या है, हम आम आदमी पे को से राहत मिली या नहीं, क्या है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या चीज़ सस्ती हुई है। जो चीज़ सस्ती हुई है वो टीवी पैनल्स जैसे होते हैं, वो 2.5% तक की उसमें कस्टम ड्यूटी कम हुई है। जो श्रिम्प फीड होती है, श्रिम्प बेकार की मछली होती है, उसकी फीड जो है उस पे जो कस्टम ड्यूटी है वो कम हुई है, ताकि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिले। तो वहीं जो काफ़ी सारे जो फार्मर्स होते हैं वो श्रिम्प एग्रीकल्चर जो इसको करते हैं, इसका बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। तीसरी बात है कि जो मोबाइल फ़ोन्स है वो सस्ते हो जाएंगे। वो ऐसे क्योंकि जो उनमें जो लगने वाला हार्डवेयर या कुछ कुछ सर्टेन इनपुट्स है, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है, इम्पोर्ट ड्यूटी है, वो गवर्नमेंट ने थोड़ी कम कर दी है। और वहीं अगर बात की जाए कि क्या चीज़ें हैं जो हम इस बजट में महंगी हो गई है, उसमें सबसे पहली चीज़ है सिगरेट। सिगरेट पे जो टैक्स है वो 16% तक हाइक कर दिया है गवर्नमेंट ने। और जो सोना है, मतलब गोल्ड बार जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडिया का जो पैसा खर्च होता है तेल के बाद, क्रूड ऑयल के बाद, उस पर भी कस्टम ड्यूटी इंक्रीज़ कर दी है, जो कि हर बजट में ये हो ही रहा है, ताकि इंडिया पे जो मतलब इसका बर्डन है, गोल्ड खरीदने का जो बर्डन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम होता जाए, और लोगों में की तरफ ये नेगेटिव सेंटीमेंट जाए और लोग गोल्ड कम खरीदें, जिससे वजह से इंडिया इंपोर्ट भी गोल्ड कम करे। तो उसके लिए इस पर भी जो है कस्टम ड्यूटी वो बढ़ा दी गई है। जो इम्पोर्ट ड्यूटी है कंपाउंड रबर पे, उसको भी 25% था, जो पहले 10% था, अब 25% कर दिया है। जो चिमनीज हम किचन में यूज़ करते हैं, वो 7.5% थी पिछले बजट में, इस बजट में वो 15% तक की उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी। और अगर हम बात करें जो टैक्स इनकम स्लैब, जो मतलब इनकम टैक्स जो हमारी इंडिविजुअल की इनकम है उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो जो इनकम टैक्स जो अब जो स्लैब है, वो जो था पहले जो था वैसा ही है, बट कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज की है, वो हम बात करेंगे उसके बारे में। अगर आपकी इनकम 0 से 3 लाख रुपए है, तो आपका मतलब आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो जो पुराने मतलब बजट में था वैसा ही। और अगर आपकी इनकम 3 से 6 लाख है, तो 5% लगेगा, ये भी पुराने ही बजट का है। बट जो नई जो खास बात ये है कि अगर आपकी मतलब सालाना इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है, तो आप पे 10% लगेगा, जो कि पिछले में सीधे 15% था। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है, तो आपको 20% लगेगा, जो पिछले बजट में सीधे 30% था। तो 10% की कटौती यहाँ भी है। और जो 15 लाख के ऊपर है उनको 30% लगेगा। तो ये एक आम आदमी के लिए बहुत अच्छी खबर है। पहले जो आदमी 10 साल सालाना कमाता था, जो मतलब एक इनकम होती थी इंडिविजुअल की, उसके ऊपर से 30% देना पड़ता था। तो अब एक और इसमें चीज़ें एक दो स्लैब ऐड और कर दी हैं, 10% और 15% वाला। तो काफ़ी अच्छी खबर है एक आम आदमी के लिए।
और अगर सरचार्ज की बात करें, सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स जो था वो लास्ट बजट में 37% था, तो इस बजट में वो 25% कर दिया है। इसमें भी काफ़ी कटौती ला दी गई है। तो अगर सर्विस सेक्टर की बात की जाए तो जो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि हम 100 लैब्स अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में सेटअप करेंगे, जिसके अंडर हम ऐप्स 5G जो 5G एनेबल्ड ऐप्स होंगी उनको हम डेवलप करेंगे, जिससे एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, उससे काफ़ी लोगों को नौकरियां मिलेगी इसके अंडर। तो फिजिकल डेफिसिट जो लास्ट ईयर 6.4% रहा था, वो इस बजट में 5.9% की करने की बात हो रही है। और वहीं अगर सेविंग स्कीम्स की हम बात करें, अगर कोई औरत 2 साल के लिए पैसा सेविंग में डालती है तो उसके ऊपर उसको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बहुत अच्छी खबर है सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए, मतलब पर्टिकुलरली वुमेंस के लिए है। और वहीं अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, जो लास्ट बजट मतलब लास्ट ईयर तक जो सिर्फ 15 लाख तक का मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते थे, वो बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया है। अगर हम क्रेडिट स्कीम्स की बात की जाए, गारंटी स्कीम्स की बात की जाए, तो MSME सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 1 अप्रैल से उसमें 9,000 करोड़ इन्फ्यूज़ करेंगे हम, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है हमारी MSME की। पूरी हमारी जो इकॉनमी, इंडियन इकॉनमी, उसी का पूरा मतलब बार जो हमारा इंडियन इकॉनमी का है, वो पूरा का पूरा बार MSME सेक्टर पर ही है। तो उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि 9,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करेगी गवर्नमेंट उनकी डेवलपमेंट के लिए। और जो कोलेटरल फ्री लोन मतलब दिया जाएगा उनको, उसमें भी 2 लाख रुपए और इन्फ्यूज़ किया है गवर्नमेंट ने। लास्ट ईयर जो भी था उससे बढ़ाकर 2 लाख रुपए और गवर्नमेंट उसमें इन्फ्यूज़ करेगी। जो कोलेटरल फ्री लोन मतलब हो गया कि अगर आप बैंक में जा रहे हो तो बैंक आपसे अब लोन मांग रहे हो 10 लाख 20 लाख का, तो बैंक आपको मॉर्टगेज के लिए कुछ बोलेगी। पर ये जो कोलेटरल फ्री लोन है, इसमें खाली आपको बैंक बोलेगी खाली अपने बिजनेस के कागज़ दिखाओ अपना, मतलब प्लान बताइए हमें और पैसा ले जाइए, मॉर्टगेज फ्री रहेगा पूरा ये। और वहीं अगर ऑटो सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट ने ये मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इस बजट में ऐलान किया है कि जो हमारी पुरानी गवर्नमेंट व्हीकल्स थी, तो उनको हम रिप्लेस करेंगे नई से। तो मतलब गवर्नमेंट के पास एक दो गाड़ियाँ तो होती नहीं हैं, हज़ारों में गाड़ियाँ होती है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑर्डर्स मतलब अलग अलग कंपनीज़ को मिलेंगे, जिससे जो मतलब जिसके जो हमारी जो मोटर कंपनीज़ है ऑटो सेक्टर की, उनको बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। जैसे इस बारी जो मारुति ने थे रिकॉर्ड तोड़ सेल्स किए थे, वैसे ही गवर्नमेंट अपनी जो ये ऑर्डर है रिप्लेस कर रही है, ये जो व्हीकल्स हैं उन्हें पुराने रिप्लेस कर रहे हैं, तो इससे भी ऑटो सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा आएगा। और जो बायोगैस की अगर बात की जाए, तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि 5% कंप्रेस बायोगैस बनानी है जो भी कंपनी नेचुरल गैस बनाती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो नेचुरल गैस या CBG है, कंप्रेस बायोगैस जो है, इन दो को आपस में ब्लेंड करके मतलब गाड़ियों में यूज़ किया जाए, बसों में खासकर, जो अभी CNG पे चलती है। जिससे गवर्नमेंट के काफ़ी सारे पैसे भी बचेंगे और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर वहीं बात हम एग्रीकल्चर की करें, तो एग्रीकल्चर में जो क्रेडिट सिस्टम है गवर्नमेंट ने, वो उसमें 20 लाख करोड़ रुपए तक इन्फ्यूज़ किया है। और मेन फोकस रहेगा मिलेट्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज़, ये सब जो है वो मेन फोकस रहेंगे। तो इन्हीं सब के लिए जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है, मत्स्य संपदा योजना, जिसके अंडर भी गवर्नमेंट 6,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी इस मतलब इनकी सबकी डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ एनालिसिस था अपना बजट 2023-24 का। तो आपकी क्या राय है, जो गवर्नमेंट ने बजट लाया है ये फेवरेबल है या नहीं, मतलब आम आदमी इससे खुश है या नहीं? अपनी राय बिल्कुल अब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।